बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारतीय डैमों की तरफ से पानी छोड़े जाने के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद सैलाब की तवक्को की जा रही है। इस वक्त बहुत संगीन सूरत हाल है। सियालकोट और शकरगढ़ और इसके मुल्हिका इलाकों में बताया जा रहा है कि बहुत बड़े तूफ़ान का और बहुत बड़े सैलाब का जो है वो खदशा मौजूद है, जिसके लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल की जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ जिसमें NDMA को जो है वो एक्टिवेट किया गया है फौरी तौर पर। ये सैलाब किन किन इलाकों में आ रहा है और क्या क्या अब तक भारत की तरफ से किन किन जगह पर जो है वो पानी छोड़ा जा चुका है, कितनी मिकदार में छोड़ा जा चुका है, इसकी तमाम तर तफसीलात हम आप आज के वीलॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोज़ बर वक्त मिल सकें। तो नाज़रीन, बात कर रहे थे इस वक्त जो भारत की तरफ से आने वाले सैलाब हैं। क्लाइमेट चेंज है, पूरी दुनिया में चेंज है और भारत में भी इस बार मामूल से बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, जिसके बाद अब जो भारतीय डैम हैं वो भर चुके हैं। भारत ने सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने का कहा था और कहा था कि जनाब हम इस हवाले से जो है वहाँ पाकिस्तान के साथ ताउन नहीं करेंगे। लेकिन भारत ने अभी हालिया दिनों में 2 मरतबा, मई का जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद पाकिस्तान और भारत का कोई भी बराह रास्त रब्ता नहीं था, लेकिन अब भारतीय हाई कमीशन की तरफ से जो है मुख्तलिफ अफराद हाई कमीशन के जो हुकाम हैं उन्होंने दफ्तर ख़ारजा से, पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा से रब्ता किया और पाकिस्तान को सिंतास मुआहदे के मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन थी कि अगर कोई सैलाब आएगा या कोई और इस तरह की तबाही होगी तो वो लाजमी तौर पर इंडिया उस बात का पाबंद है कि वो पाकिस्तान को आगाह करेगा। और यही हुआ कि भारत की तरफ से बराह रास्त रब्ता किया गया हाई कमीशन ने और दफ्तर ख़ारजा को आगाह किया कि इस वक्त जो पाकिस्तान की तरफ आने वाले दरिया हैं जिसमें सतलज और रावी जो है वो शामिल हैं, उनमें बड़े पैमाने पर सैलाब आ सकता है। जो अब तक की जो इत्तलात हैं उसमें बताया जा रहा है कि जो भारतीय एक डैम है थीन, ये जो है वहाँ पर अपनी गुंजाइश के मुताबिक भर चुका है और उसके बाद उसके स्पिलवेज जो है वो खोले जा रहे हैं और 77,000 क्यूसेक पर मिनट पानी का अखराज जारी है। और जो है वहाँ पर अब इस वक्त इस जो डैम के जो खोला गया, पानी खोला गया, इससे दरिया रावी में सैलाब का जो है वो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। इसी तरह दरिया रावी के जो बलाई इलाके हैं उनमें कोट नैना के मुकाम पर इस वक्त जो है पानी का बहाव 1,90,000 क्यूसेक है और तकरीबन 12 घंटों में ये पानी जस्सर पहुँचेगा जहाँ बहाव 1,80,000 क्यूसेक तक होगा। पीर पंजाल रेंज के नालों बशमूल बेन, बसंतर और डेक में भी ऊंचे दर्जे के बहाव और सैलाबी सूरत हाल का इम्कान है। और इस वक्त भी सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है और कहा जा रहा है कि तारीख़ में सबसे बड़ी जो है वो बारिश सियालकोट में हुई है, जहाँ पर 64 साला रिकॉर्ड टूटा है। 546 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जा चुकी है। इसी तरह दरियाई सतलज के जो बालाई इलाके हैं उनमें इंडियन डैमों पोंग और भाखड़ा से पानी का अखराज इस वक्त जारी है। गन्ना सिंह वाला के मुकाम पर इस वक्त जो है 1,88,810 क्यूसिक पानी आ रहा है और अगले 12 घंटों में बताया जा रहा है कि ये 2,20,000 क्यूसिक तक पहुंच सकता है और शदीद सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। दरियाए चनाब के जो बलाई इलाके हैं उनमें जम्मू, तवी और मनोर तवी से भी ऊंचे दर्जे का बहाव है। वहाँ पे कुछ फुटेजेस जो है वहाँ पे वो भी सामने आई हैं जिनमें बताया जा रहा है कि भारतीय जो वहाँ पे दरिया है वहाँ पे उनके ब्रिजेस के नीचे से पानी गुजर रहा है और उसका बहुत ज़्यादा बहाव है। और मराला हेडवर्क्स जो है पाकिस्तान में इस दर भी 4 लाख क्यूसिक से तजावज़ कर गया है। अभी तक जो सूरत हाल आ रही है आगे और रात को 11 बजे तक बताया जा रहा है कि ये 6 लाख क्यूसिक तक पहुँच सकता है। और ये तमाम तरह जो सूरत हाल है इसमें ये पाकिस्तान के लिए ख़ासी जो है वो मुश्किल सूरत हाल है कि इस वक्त जो है वहाँ पर को बहुत से जो पंजाब के इलाके हैं उनमें भी बारिशें हो रही हैं और उन बारिशों का जो पानी है वो भी लगातार इन दरियाओं में आ रहा है। अब जो पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये कि क्योंकि ये दरिया रावी तकरीबन खुश्क हो चुका था और उसके आसपास जो था
वहाँ बहुत सारी आबादियाँ वो बन चुकी थी। भारत की तरफ से जब से इस पर मुख्तलिफ डैम्स बना के पानी को रोका गया था, तो पाकिस्तान में जो दरिया के करीब थे इलाके, वहाँ पर कुछ आबादियाँ बन चुकी हैं। ये इलीगल हैं, गैर कानूनी है, नहीं बन सकती थी, लेकिन बाज़ जगहों पर जो है वहाँ पर बाकायदा इसकी इजाज़त दे दी गई थी। ये दरिया के करीब हैं, मैं दरिया में नहीं कह रहा कि बिल्कुल दरिया के दरमियान में जाके बना लिया, लेकिन दरिया के ये करीब हैं और ये इलाके जो हैं इस वक्त शदीद ख़तरे से दो चार हैं। बहुत सारे इलाकों से आबादी को जो है वो इवैक्यूएट किया जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है, कि उनको कहा जा रहा है कि ये आप फ़ौरी तौर पर निकल जाएँ। एनडीएमए जो है वो वहाँ पर एक्टिवेट हो चुकी है। ज़िले इंतज़ामिया जो है उनको वहाँ पर कहा जा रहा है कि तमाम लोगों को वहाँ पे उन एरिया से निकाला जाए। ये इस वक्त जो इस पाकिस्तान के लिए एक ख़ासी मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि पहले ही जो खैबर पख्तूनख्वा में और गिलगित बल्तिस्तान में जो सूरत हाल थी, वहाँ पर भी वहाँ पर ग्लोव्स जो है वो फट रहे हैं। वहाँ पर ग्लेशियर्स जो है वहाँ पर उनकी वजह से ग्लेशियर्स के लगातार पिघलने की वजह से बड़े बड़े ग्लेशियर्स फट रहे हैं और उससे दरियाओं में, नालों में बहुत एकदम सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। गांव के गांव जो हैं वो तबाह हो रहे हैं। पिछले 100 साल में ऐसे सैलाब जो हैं वो बाज़ इलाकों में कहा जा रहा है कि कभी नहीं देखे गए। बुनेर का जो आप हशर देख लें, सवाबी का आप हशर देख लें, तो ये तमाम जो है पाकिस्तान पहले ही इससे दो चार था कि खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के इलाकों में और साथ गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान इस सूरत हाल को देख रहा था। और अब जो है ये सूरत हाल पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में होने जा रही है। अब ये पानी जब ये वहाँ पे होगा और ये जाके जब दरिया सिंध में जाएगा, उसके बाद भी ये वहाँ पर पाकिस्तान के कुछ इलाकों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। एनडीएमए जो है वो इस हवाले से एक्टिवेट है। भारत ने जो है वहाँ पर अगरचे वहाँ पर बिल्कुल पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन एक पॉजिटिव साइन है और मेरा ख्याल है कि बतौर पड़ोसी भारत को जो है वो इस बात का एहसास करना चाहिए। अगर वो वहाँ पर अपनी गुंजाइश के मुताबिक पानी जो है वहाँ पर कुछ उसको रोक सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अखराज ना किया जाए। लेकिन जो दुरुस्त बात है वो ये भी है कि जब दरियाओं जब किसी जगह पर बहुत ज़्यादा पानी जो है वहाँ पर आ जाए, उधर बताया जा रहा है कि इंडिया के बाज़ इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, अब उनके डैम्स जो हैं वो भर चुके हैं। अब डैम्स आपके भर गए हैं तो आपको चाहिए था कि आप पहले ही पाकिस्तान को उस हवाले से आगाह करके, जब आपको अंदाज़ा हो रहा था कि पानी आ रहा है, बारिशें हो रही हैं, तो आपको उसको रेगुलर बुनियादों के ऊपर उसको निकाल देना चाहिए था। लेकिन आप डैम्स भरने का जो वेट आपने किया उसकी वजह से अब जो है बहुत ज़्यादा पानी जो है वो आने का इम्कान है। लाखों क्यूसेक पानी जो है वो अगर पाकिस्तान में अचानक से आ जाता है, और बिलखुसूस पाकिस्तान के उन इलाकों में जैसे दरिया सतलुज है उसमें पानी की बहुत कमी थी और साथ रावी में भी बहुत कमी थी। अब अगर इन इलाकों में दोबारा पानी आता है तो जो इससे मुल्क का आबादी है उसके डूबने का इम्कान हो जाता है। तो इस तमाम सूरत हाल में भारत ने अच्छा किया, पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया। मई के जो इंसिडेंट हुआ था, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके बाद ये पहला ऐसा रब्ता था कि जो पाकिस्तान के और भारत के दरमियान हुआ। भारत ने जो है वहाँ पर सिंतास माहिदे के मुताबिक पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया है। इंडस वाटर कमीशन जो है वो भी उसको बता दिया है। इरसा के पास तमाम तरह इत्तलात मौजूद हैं। अभी इस बात पर अब हम ये नहीं कह सकते कि ये सैलाब जो है वो अचानक आए। पाकिस्तान हुकूमत के पास इस तरह का अब कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, क्योंकि ये बाकायदा तौर पर ये ख़बरें सब मीडिया में आ चुकी हैं, सबके पास ये इत्तलात मौजूद हैं, तमाम तर डिटेल्स मौजूद हैं कि ये पानी जो है वो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। अगर अब भी हम अपने लोगों की जानें बचाने में, उनकी अमलाक बचाने में कामयाब नहीं होते तो ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा फेलियर होगा। और इससे हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक पूरे पंजाब को, पूरे पाकिस्तान को हर तरह की आफात जो नागहानी आफात हैं उनसे महफूज रखे। लेकिन इसके लिए तमाम इदारों को जो है मुतहर्रिक होना पड़ेगा। हर एक को वहाँ पर अपना किरदार अदा करना होगा और लाजमी तौर पर उन इलाकों में फंसे हुए वो लोग, अभी भी बताया जा रहा है कि शक्करगढ़ में एक गांव में कुछ लोग फंसे हुए थे। वहाँ पर बारिशें बहुत ज़्यादा हुई, दरियाओं में तूफ़ानी आई हुई है, जो करीबी इलाके थे वहाँ पर लोग शक्करगढ़ में फंसे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब लाहौर के जो वहाँ पर जब ये रावी में आएगा तो उससे भी मुतासर होने का, लाहौर के जो आबादियाँ हैं जो दरिया के बहुत करीब हैं उनके मुतासर होने का इम्कान है। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर फौरी तौर पर इक़दाम किए जाने चाहिए। इंतज़ामिया जो वो एक्टिव हो, एनडीएमए जो है वहाँ पर वो कार्रवाइयाँ करे, और अगर किसी जगह पर किसी स्टेज के ऊपर फ़ौज की मदद की ज़रूरत हो तो उनको भी एडवांस में ही तलब कर लेना चाहिए, ताकि एन वक्त पर कोई बहुत ज़्यादा एमरजेंसी हो, इंसानी जानों का ज़िया हो, वो सब ना हो और तमाम जो है उसको जो है वहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। सैलाब की जो सूरत हाल है पंजाब में जो आ रहा है, इस हवाले से हम आपको ताज़ा तरीन जो भी अपडेट्स हमारे पास पहुँचेंगी हम आपको उससे आगाह करते रहेंगे। फ़िलहाल इतना ही। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।